क्या आपने कभी सोचा है कि जो बाइबल आप जानते हैं वह पूरी कहानी नहीं बताती? दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ों में, इथियोपिया के दूर दराज इलाकों में एक ऐसी बाइबल मौजूद है जिसमें 81 किताबें हैं। हां, आपने सही सुना, 81 किताबें। जबकि दुनिया भर के ज्यादातर ईसाई 66 किताबों वाली बाइबल पढ़ते हैं, इथियोपिया के विश्वासी 15 अतिरिक्त पवित्र पुस्तकें पढ़ते हैं। ये किताबें कहां से आईं? इन्हें बाकी दुनिया से क्यों हटा दिया गया? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, इन छिपी हुई किताबों में ऐसा क्या लिखा है जो हमसे छिपाया गया? यह कहानी सिर्फ पुरानी किताबों के बारे में नहीं है, यह उस ज्ञान के बारे में है जो लगभग हमेशा के लिए खो गया था। यह उन भिक्षुओं की कहानी है जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना इन पांडुलिपियों को बचाया। यह युद्धों, आक्रमणों और सदियों के संघर्ष की कहानी है। और सबसे रहस्यमय बात यह है कि इथियोपिया की बाइबल में ऐसी जानकारी है जो स्वर्गदूतों, राक्षसों और ब्रह्मांड के रहस्यों के बारे में बताती है। ऐसी जानकारी जो पश्चिमी बाइबल में नहीं मिलती। कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां स्वर्गदूत पृथ्वी पर उतरे और मनुष्यों से विवाह किया, जहां उन्होंने मनुष्यों को निषिद्ध ज्ञान सिखाया, जहां उनकी संतानें विशाल राक्षस बने जिन्होंने पूरी धरती को हिंसा से भर दिया। यह कल्पना नहीं है, यह हनोक की पुस्तक में लिखा है। एक ऐसी किताब जो इथियोपिया की बाइबल में है लेकिन आपकी बाइबल में नहीं। क्यों? इस सवाल का जवाब हमें 1700 साल पीछे ले जाता है, उस समय में जब ईसाई धर्म अभी नया था और विभिन्न परंपराएं अलग अलग तरीकों से विकसित हो रही थीं। 4वीं शताब्दी में जब रोम में ईसाई धर्म को राज्य धर्म बनाया जा रहा था, उसी समय इथियोपिया में एक अलग ईसाई परंपरा जन्म ले रही थी। यह परंपरा अफ्रीकी थी, यहूदी प्रभावों से भरपूर थी और इसने उन किताबों को संरक्षित किया जिन्हें यूरोपीय चर्चों ने अस्वीकार कर दिया। आज जब हम इन प्राचीन पांडुलिपियों को देखते हैं तो हम देखते हैं कि वे दुनिया की सबसे पुरानी सचित्र ईसाई पांडुलिपियां हैं। कुछ 330 ईस्वी से हैं, यानी वे लगभग 1700 साल पुरानी हैं। लेकिन यहां रहस्य और गहरा हो जाता है। जब वैज्ञानिकों ने कार्बन डेटिंग से इन पांडुलिपियों की उम्र की जांच की तो परिणाम चौंकाने वाले थे। ये पांडुलिपियां उतनी ही पुरानी थीं जितना भिक्षु सदियों से दावा करते आ रहे थे। यह केवल धार्मिक विश्वास नहीं था, यह ऐतिहासिक सत्य था। इथियोपिया ने वास्तव में ईसाई धर्म के सबसे प्राचीन खजानों को संरक्षित किया था और इन खजानों में ऐसी किताबें थीं जो बाकी दुनिया से गायब हो गई थीं। अब आप सोच रहे होंगे, अगर ये किताबें इतनी महत्वपूर्ण हैं तो उन्हें हटाया क्यों गया? इसका जवाब सत्ता, नियंत्रण और धर्मशास्त्रीय विवादों में छिपा है। जैसे जैसे रोमन चर्च शक्तिशाली होता गया, उसने तय करना शुरू किया कि कौन सी किताबें पवित्र धर्मग्रंथ का हिस्सा होनी चाहिए और कौन सी नहीं। कुछ किताबों में स्वर्गदूतों और राक्षसों के बारे में विस्तृत विवरण थे जो चर्च के नेताओं को असहज करते थे। कुछ किताबें ब्रह्मांड की संरचना के बारे में ऐसी बातें बताती थीं जो उस समय के धर्मशास्त्र से मेल नहीं खातीं, तो उन्हें हटा दिया गया, एपोक्रिफल या स्यूडोपिग्राफिकल घोषित कर दिया गया, नकली या कम महत्वपूर्ण मान लिया गया। लेकिन इथियोपिया में ऐसा नहीं हुआ। पहाड़ों से घिरा और मुस्लिम विस्तार से अलग थलग इथियोपियाई चर्च ने अपनी स्वतंत्र परंपरा बनाए रखी। उन्होंने उन किताबों को पवित्र धर्म ग्रंथ के रूप में पढ़ना जारी रखा जिन्हें रोम ने अस्वीकार कर दिया था। और इस प्रकार सदियों तक 2 अलग अलग बाइबल परंपराएं समानांतर में विकसित हुईं। एक यूरोप में संकीर्ण और मानकीकृत, दूसरी इथियोपिया में व्यापक और प्राचीन परंपराओं से जुड़ी। आज जब आप इथियोपिया के एक प्राचीन मठ में जाते हैं तो आप देखते हैं कि भिक्षु इन पांडुलिपियों को कपड़े में लपेटकर विशेष संदूकों में रखते हैं। वे इन्हें केवल धार्मिक अनुष्ठानों के लिए निकालते हैं। ये किताबें केवल ऐतिहासिक वस्तुएं नहीं हैं, ये जीवित धर्म ग्रंथ हैं। आज भी इथियोपियाई ईसाई इन 81 किताबों से प्रार्थना करते हैं, इनका अध्ययन करते हैं और इनसे आध्यात्मिक मार्गदर्शन लेते हैं।
यह एक जीवित परंपरा है जो 1700 सालों से अटूट चली आ रही है। तो अब सवाल यह है कि इन 15 अतिरिक्त किताबों में क्या लिखा है? क्या रहस्य छिपे हैं उनमें? क्या ज्ञान हमसे छिपाया गया? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या हम आज भी उस ज्ञान से कुछ सीख सकते हैं? इन सवालों के जवाब जानने के लिए हमें इथियोपिया के इतिहास में गहराई से जाना होगा। हमें उन भिक्षुओं की कहानी सुननी होगी जिन्होंने इन पांडुलिपियों की रक्षा की। हमें युद्धों और आक्रमणों के बारे में जानना होगा जिनमें ये खजाने लगभग नष्ट हो गए थे। और हमें उन वैज्ञानिक खोजों के बारे में जानना होगा जिन्होंने दुनिया को यह समझने पर मजबूर किया कि इथियोपिया ने वास्तव में कुछ अद्भुत संरक्षित किया है। अगर यह रहस्यमय कहानी आपको दिलचस्प लग रही है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम ऐसी बाइबल की कहानियां लाते रहते हैं जो आपको चौंका देंगी। और वीडियो को लाइक करें ताकि ज्यादा लोग इस छिपे हुए सत्य को जान सकें। इथियोपिया का रहस्यमय इतिहास। इथियोपिया में ईसाई धर्म कब पहुंचा? इस सवाल का जवाब हमें नए नियम की किताब प्रेरितों के काम के अध्याय 8 में मिलता है। यह कहानी एक इथियोपियाई अधिकारी की है जो यरूशलेम से लौट रहा था। यह व्यक्ति कोई साधारण आदमी नहीं था। वह इथियोपिया की रानी कैंडेस के खजाने का प्रभारी था, यानी वह अपने देश के सबसे शक्तिशाली लोगों में से एक था। रास्ते में उसकी मुलाकात फिलिप नामक प्रचारक से हुई। वे यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक के बारे में बात करने लगे। उस बातचीत ने इथियोपियाई अधिकारी के दिल को इतना छू लिया कि उसने तुरंत बपतिस्मा लेने का फैसला किया। यह कोई साधारण घटना नहीं थी। इसका मतलब था कि ईसाई धर्म यूरोप के कई हिस्सों में पहुंचने से दशकों पहले अफ्रीका में पहुंच गया था। यह कॉन्स्टेंटाइन के रोमन साम्राज्य को ईसाई बनाने से बहुत पहले की बात थी। इथियोपिया ने यूरोप से पहले ईसाई धर्म को अपनाया। यह तथ्य अक्सर इतिहास की किताबों में नजरअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन यह बेहद महत्वपूर्ण है। यह साबित करता है कि ईसाई धर्म शुरू से ही एक अफ्रीकी धर्म भी था, न कि केवल यूरोपीय धर्म। लेकिन इथियोपिया का बाइबल से संबंध इससे भी पुराना है। पुराने नियम में इथियोपिया का उल्लेख कई बार आता है। कभी इसे कूश कहा जाता है, कभी अबिसीनिया। भजन संहिता में लिखा है कि इथियोपिया अपने हाथ परमेश्वर की ओर फैलाएगा। मूसा ने एक इथियोपियाई महिला से विवाह किया था और सबसे प्रसिद्ध कहानी शीबा की रानी की है। इथियोपियाई लोग मानते हैं कि शीबा की रानी उनकी रानी मकेदा थी। वह राजा सुलेमान से मिलने यरूशलेम गई थी। ये प्राचीन संबंध बताते हैं कि इथियोपिया और बाइबल का इतिहास सदियों पुराना है। निर्णायक क्षण 4वीं शताब्दी में आया। उस समय 2 सीरियाई भाई फ्रूमेंटियस और एडेसियस जहाज की दुर्घटना में बच गए और इथियोपिया के शाही दरबार में पहुंच गए। उन्होंने राजा का विश्वास जीत लिया। फिर फ्रूमेंटियस अलेक्जेंड्रिया गए, जहां उन्हें इथियोपिया का पहला बिशप बनाया गया। यह 328 ईस्वी के आसपास की बात है। जब वे अब्बा सलामा यानी शांति के पिता के रूप में वापस लौटे तो उन्होंने अक्सम के राजा एजाना को बपतिस्मा दिया। राजा ने ईसाई धर्म को राज्य धर्म घोषित कर दिया। उस समय के प्राचीन सिक्के आज भी मौजूद हैं। इन सिक्कों पर आप देख सकते हैं कि कैसे मूर्ति पूजक प्रतीकों की जगह ईसाई क्रॉस ने ले ली। यह एक पूरे साम्राज्य का धर्म परिवर्तन था और यह रोम से स्वतंत्र रूप से हुआ। यह बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका मतलब है कि इथियोपियाई ईसाई धर्म ने अपनी अनूठी पहचान बनाए रखी। उन्होंने रोमन चर्च के फैसलों का पालन नहीं किया। उन्होंने अपनी परंपराएं विकसित की। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 480 ईस्वी के आसपास 9 सीरियाई भिक्षु इथियोपिया पहुंचे। इन्हें 9 संत कहा जाता है। ये भिक्षु बीजांटिन साम्राज्य में धार्मिक उत्पीड़न से भाग रहे थे। उन्होंने इथियोपिया में शरण ली और यहां उन्होंने कुछ असाधारण किया। उन्होंने मठ स्थापित किए। उन्होंने बाइबल का अनुवाद शुरू किया। उन्होंने ग्रीक भाषा से गीज भाषा में पूरी बाइबल का अनुवाद किया। यह केवल धार्मिक विकास नहीं था,
यह एक सांस्कृतिक क्रांति थी। गीज एक प्राचीन सेमेटिक भाषा है। यह हिब्रू और अरबी की दूर की रिश्तेदार है। आज गीज बोली नहीं जाती, लेकिन यह इथियोपियाई चर्च की पवित्र भाषा बनी हुई है, बिल्कुल वैसे ही जैसे लैटिन कैथोलिक चर्च की पवित्र भाषा है या संस्कृत हिंदू धर्म की। इन 9 संतों ने न केवल बाइबल का अनुवाद किया, बल्कि उन्होंने वह परंपरा स्थापित की जो आज तक जीवित है। उन्होंने वह नींव रखी जिस पर इथियोपियाई बाइबल की परंपरा खड़ी है। जब आप एक गीज पांडुलिपि देखते हैं, आना तो यह एक कलाकृति की तरह दिखती है। इसकी लिपि कोणीय और सुंदर है, लाल और काले स्याही से लिखी गई, विस्तृत रंगीन चित्रों से सजी, सोने की पत्ती से चमकती। ये पांडुलिपियां बकरी की त्वचा से बनी हैं और कुछ इतनी पुरानी हैं कि उन्हें छूना भी खतरनाक है, लेकिन उनके रंग आज भी जीवंत हैं, 1500 साल बाद भी। यह दर्शाता है कि किस कुशलता से इन्हें बनाया गया था और किस समर्पण से इन्हें संरक्षित किया गया। सबसे प्रसिद्ध उदाहरण गरिमा गोस्पेल्स है। यह पांडुलिपि अब्बा गरिमा मठ में रखी है। सदियों से भिक्षु दावा करते आए थे कि अब्बा गरिमा ने इसे एक ही दिन में लिखा था। वे कहते थे कि भगवान ने सूरज को रोक दिया ताकि उन्हें लिखने के लिए और समय मिल सके। पश्चिमी विद्वानों ने इसे केवल एक किंवदंती माना, लेकिन 2010 में जब कार्बन डेटिंग की गई, तो परिणाम चौंकाने वाले थे। ये पांडुलिपियां 330 से 650 ईस्वी के बीच की हैं, यानी ये दुनिया की सबसे पुरानी पूर्ण सचित्र ईसाई पांडुलिपियां हैं और उनकी मूल बाइंडिंग आज भी बरकरार है। ये किसी भी पूर्ण ईसाई पांडुलिपि की सबसे पुरानी मूल बाइंडिंग है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब दुनिया भर में इतनी प्राचीन पांडुलिपियां नष्ट हो गईं, तो इथियोपिया में ये कैसे बच गईं? इसका जवाब भूगोल और समर्पण में छिपा है। इथियोपिया के पहाड़ प्राकृतिक किले हैं। कुछ पहाड़ 14,000 फीट ऊंचे हैं। मठ इन पहाड़ों की चोटी पर बने हैं। कुछ मठों तक पहुंचने के लिए आपको रस्सी पर चढ़ना पड़ता है। कुछ इतने दूर दराज हैं कि वहां पहुंचना ही एक साहसिक कार्य है। इन प्राकृतिक किलों ने पांडुलिपियों को बचाया। जब 7वीं शताब्दी में मुस्लिम सेनाएं उत्तरी अफ्रीका में फैलीं और प्राचीन ईसाई समुदायों को नष्ट कर दिया, तब इथियोपिया के पहाड़ों ने उसे बचाया। इथियोपिया एक ईसाई द्वीप बन गया इस्लामी विस्तार के समुद्र में। यह अलगाव एक आशीर्वाद बन गया। जब पश्चिमी ईसाई धर्म परिषदों, सुधारों और विभाजनों से गुजर रहा था, तब इथियोपियाई ईसाई धर्म स्वतंत्र रूप से विकसित हो रहा था। उसने उन परंपराओं और किताबों को संरक्षित किया जो कहीं और गायब हो गई थीं। भिक्षुओं के समर्पण ने दूसरी सुरक्षा परत प्रदान की। इथियोपियाई लेखकों के लिए धर्म ग्रंथ की नकल करना केवल एक काम नहीं था, यह एक पवित्र कर्तव्य था। कई भिक्षु पांडुलिपि छूने से पहले उपवास करते थे। कुछ पूर्ण मौन में काम करते थे। वे अपने श्रम को प्रार्थना का एक रूप मानते थे और यह श्रद्धा पांडुलिपियों के इलाज तक फैली थी। उन्हें सुरक्षात्मक कपड़ों में लपेटा जाता था, विशेष संदूकों में रखा जाता था, केवल धार्मिक अनुष्ठान या अध्ययन के लिए निकाला जाता था। इन किताबों को परमेश्वर के वचन के जीवित अवतार के रूप में माना जाता था। और यहां एक महत्वपूर्ण बिंदु है, इथियोपियाई बाइबल को संग्रहालय की वस्तु के रूप में संरक्षित नहीं किया गया। यह एक जीवित परंपरा बनी रही। आज भी जब पुजारी इथियोपियाई चर्चों के चारों ओर विस्तृत रूप से लिपटी और रत्न जड़ित किताबें लेकर जुलूस निकालते हैं, तो वे उन प्रथाओं को जारी रखते हैं जो 5वीं शताब्दी से अनिवार्य रूप से अपरिवर्तित रही हैं। यह उल्लेखनीय निरंतरता ने इथियोपिया को कुछ अद्वितीय संरक्षित करने की अनुमति दी। एक बाइबल परंपरा जो पश्चिमी धर्मशास्त्रीय बहसों से काफी हद तक अछूती रही। बहसें इस बारे में कि कौन सी किताबें बाइबल में शामिल की जानी चाहिए या बाहर रखी जानी चाहिए। तो अब हम उस असाधारण सामग्री की ओर बढ़ते हैं जो इथियोपियाई बाइबल में है। वे 15 अतिरिक्त किताबें जो आपकी बाइबल में नहीं हैं, और विश्वास कीजिए, इन किताबों में जो लिखा है वह आपको चौंका देगा। अगर आप अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी करें
और कमेंट में बताएं कि क्या आपने इससे पहले इथियोपियाई बाइबल के बारे में सुना था। आइए देखें कितने लोग इस रहस्य को जानते थे। 81 किताबों का खजाना। क्या आपने कभी सोचा है कि यह किसने तय किया कि बाइबल में कौन सी किताबें होनी चाहिए? यह एक ऐसा सवाल है जो ज्यादातर ईसाई कभी नहीं पूछते। हम मान लेते हैं कि बाइबल की सामग्री बहुत पहले ईश्वरीय मार्गदर्शन द्वारा तय की गई थी, लेकिन कहानी कहीं अधिक जटिल है और इथियोपिया यह दिखाता है कि धर्म ग्रंथ की सीमाएं कभी कितनी लचीली थीं। इथियोपियाई ऑर्थोडॉक्स बाइबल में 81 किताबें हैं, पुराने नियम में 46 किताबें और नए नियम में 35 किताबें। इसकी तुलना प्रोटेस्टेंट बाइबल की 66 किताबों से करें या कैथोलिक बाइबल की 73 किताबों से। यह कोई छोटा अंतर नहीं है। हम पूरी किताबों की बात कर रहे हैं, कुछ काफी बड़ी, ऐसी किताबें जो इथियोपिया में मौजूद हैं लेकिन अमेरिका, यूरोप और दुनिया के अधिकांश हिस्सों की बाइबल में नहीं हैं। यह कैसे हुआ? जवाब हमें ईसाई धर्म के शुरुआती दिनों में ले जाता है। तब कोई एकल बाइबल नहीं थी जैसा कि हम आज जानते हैं। मसीह के बाद पहली 3 शताब्दियों में ईसाई समुदाय विभिन्न लेखों के संग्रह का उपयोग करते थे। कुछ समुदाय ऐसे ग्रंथों को महत्व देते थे जिन्हें दूसरे नजरअंदाज करते थे। यह तय करने की प्रक्रिया कि कौन सी किताबें धर्म ग्रंथ में होनी चाहिए, जिसे कैनोनाइजेशन कहा जाता है, धीरे धीरे और विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से हुई। पश्चिमी चर्च में 2 महत्वपूर्ण क्षणों ने कैनन को संकुचित किया। पहला 393 ईस्वी में हिप्पो की परिषद थी। इसने लैटिन चर्चों के लिए बाइबल पुस्तकों की आधिकारिक सूची स्थापित की। बाद में प्रोटेस्टेंट सुधार ने कैनन को और कम कर दिया। सुधारकों ने उन किताबों को हटा दिया जिन्हें वे कम आधिकारिक मानते थे, लेकिन इथियोपिया ने एक अलग रास्ता अपनाया। भूगोल से अलग थलग और मुस्लिम विजय से कटा हुआ, इथियोपियाई चर्च ने कभी इन पश्चिमी परिषदों में भाग नहीं लिया। इसके बजाय इसने ग्रंथों का एक व्यापक संग्रह बनाए रखा। इसमें प्राचीन यहूदी लेखन शामिल थे जो शुरुआती ईसाइयों के बीच प्रचलित थे, लेकिन धीरे धीरे पश्चिमी उपयोग से गायब हो गए। इसका मतलब यह नहीं है कि इथियोपियाई ईसाई कोई भी किताब पढ़ रहे थे। उनका कैनन सावधानीपूर्वक परंपरा के माध्यम से विकसित हुआ। उन्होंने उन कार्यों को संरक्षित किया जो शुरुआती ईसाई धर्म की पूर्वी शाखाओं में व्यापक रूप से सम्मानित थे। यह विस्तारित कैनन कुछ गहन प्रतिबिंबित करता है। इथियोपिया ने पवित्र ग्रंथों के प्रति अधिक समावेशी दृष्टिकोण अपनाया। उन्होंने धर्म ग्रंथ की सीमाओं को संकीर्ण रूप से परिभाषित करने के बजाय विविध स्रोतों से आध्यात्मिक ज्ञान को महत्व दिया। परिणाम एक ऐसी बाइबल है जो प्राचीन यहूदी और शुरुआती ईसाई विचारों की बहुत समृद्ध तस्वीर प्रदान करती है। जब आप एक इथियोपियाई बाइबल खोलते हैं तो आपको सभी परिचित किताबें मिलेंगी। उत्पत्ति, भजन, सुसमाचार, आप पौल के पत्र, लेकिन इनके साथ आप आध्यात्मिक खजाने की खोज करेंगे जिनका अधिकांश ईसाइयों ने कभी सामना नहीं किया। और इनमें से कुछ अतिरिक्त किताबें आपको अपनी सुंदरता और आध्यात्मिक गहराई से चौंका सकती हैं। सबसे प्रसिद्ध हनोक की पुस्तक है। यह एक रहस्यमय ग्रंथ है जो कथित तौर पर नूह के परदादा द्वारा लिखा गया था। हनोक में स्वर्ग और नरक के ज्वलंत दर्शन हैं। यह गिरे हुए स्वर्गदूतों का वर्णन करता है जो मनुष्यों को निषिद्ध ज्ञान सिखाते हैं, और यह ब्रह्मांड की संरचना के बारे में ब्रह्मांडीय रहस्यों को प्रकट करता है। हनोक के सर्वनाशकारी दर्शनों ने शुरुआती ईसाइयों को प्रभावित किया। नए नियम की किताब यहूदा सीधे इससे उद्धृत करती है। फिर भी हनोक पश्चिमी बाइबल से गायब हो गई। क्यों? पुस्तक का जटिल एंजेलोलॉजी और ज्वलंत अलौकिक तत्वों ने बाद के चर्च अधिकारियों को असहज कर दिया। इसकी दूरदर्शी शैली पश्चिमी चर्च में विकसित हो रहे अधिक व्यवस्थित धर्मशास्त्र के साथ फिट नहीं हुई। लेकिन इथियोपिया में हनोक बच गई, किसी अस्पष्ट ग्रंथ के रूप में नहीं बल्कि पवित्र धर्म ग्रंथ के रूप में। चर्चों में पढ़ा गया और पुजारियों द्वारा अध्ययन किया गया।
आज हनोक का एकमात्र पूर्ण संस्करण गीज में मौजूद है, इथियोपियाई लेखकों द्वारा संरक्षित, जब अन्य सभी पूर्ण प्रतियां नष्ट हो गईं। फिर यूबिलीज की पुस्तक है। कभी कभी इसे छोटी उत्पत्ति कहा जाता है, क्योंकि यह उत्पत्ति और निर्गमन को 49 साल के चक्रों या यूबिलीज के एक अनूठे ढांचे के माध्यम से फिर से बताती है। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में लिखी गई यूबिलीज में पितृसत्ताओं के जीवन के बारे में विस्तृत विवरण हैं, बाइबिल की घटनाओं के लिए सटीक तारीखें और अतिरिक्त कानून जो तोराह में नहीं पाए जाते। यह एक ऐसी दुनिया प्रस्तुत करता है जहां स्वर्गदूत मानव इतिहास में गहराई से शामिल हैं और जहां त्योहारों और सप्त का उचित पालन ब्रह्मांडीय महत्व रखता है। यूबिलीज इथियोपियाई ईसाई धर्म के अनूठे कैलेंडर को गहराई से आकार देता है और शनिवार, सप्त और रविवार दोनों को पवित्र दिन के रूप में देखने की इसकी प्रथा को। यह एक ऐसी प्रथा है जिसे अधिकांश ईसाई परंपराओं ने त्याग दिया। हनोक की तरह यूबिलीज का पूर्ण पाठ केवल गीज में बचता है, इथियोपियाई लेखकों द्वारा विलुप्त होने से बचाया गया। शायद सबसे दिलचस्प 3 मक्काबीज की किताबें हैं। कभी कभी गलती से इन्हें इथियोपियाई मैकाबीज कहा जाता है। समान नाम के बावजूद ये कैथोलिक बाइबिल में पाई जाने वाली मक्काबीज पुस्तकें नहीं हैं। ये पूरी तरह से अलग ग्रंथ हैं, बुरे शासकों के खिलाफ धर्मी संघर्ष की विशिष्ट रूप से इथियोपियाई कहानियों के साथ। इथियोपियाई कैनन यशायाह के स्वर्गारोहण को भी संरक्षित करता है। भविष्यवक्ता यशायाह की 7 स्वर्गों के माध्यम से यात्रा का एक नाटकीय विवरण और चर्च व्यवस्था की विभिन्न पुस्तकें जैसे दासकालिया, प्रेरितों की शिक्षाएं, जो ईसाई जीवन और पूजा के लिए निर्देश प्रदान करती हैं। यह विस्तारित कैनन एक मौलिक रूप से अलग धर्म ग्रंथ परिदृश्य बनाता है। इथियोपियाई ईसाई स्वर्गदूतों, दर्शनों और ब्रह्मांडीय लड़ाइयों का सामना करते हैं जो पश्चिमी बाइबिल में बिल्कुल नहीं दिखाई देते। लेकिन यह केवल अलौकिक सामग्री के बारे में नहीं है। ये किताबें उन विषयों पर भी जोर देती हैं जिन्हें अक्सर पश्चिमी ईसाई धर्म में कम महत्व दिया जाता है। ईश्वरीय कानून का सटीक पालन, धार्मिक समय का ब्रह्मांडीय महत्व और मानव इतिहास में दैवीय और राक्षसी शक्तियों के बीच चल रही लड़ाई। क्या इससे इथियोपियाई ईसाई धर्म मौलिक रूप से अलग हो जाता है? मसीह के बारे में मूल सिद्धांतों में नहीं, लेकिन इसके आध्यात्मिक माहौल और विश्व दृष्टि में बिल्कुल। पश्चिमी बाइबिल में जो चीजें अस्पष्ट या अनुपस्थित हैं, वे इथियोपियाई बाइबिल में विस्तार से समझाई गई हैं। यह एक अलग आध्यात्मिक ब्रह्मांड बनाता है। और अब सवाल यह है कि इन किताबों को पढ़ना कैसा लगता है, जो अधिकांश बाइबिल से गायब हैं। चलिए गहराई से देखते हैं सबसे रहस्यमय किताब, हनोक की पुस्तक। आपके विचार क्या हैं? क्या आपको लगता है कि इन किताबों को बाइबिल में होना चाहिए था? कमेंट में अपनी राय साझा करें। और अगर यह जानकारी आपको नई लग रही है तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग भी जान सकें। हनोक की पुस्तक, स्वर्गदूतों का निषिद्ध ज्ञान। हनोक की पुस्तक एक नाटकीय ब्रह्मांडीय दृष्टि के साथ खुलती है। यह कहती है, हनोक के आशीर्वाद के शब्द जिनके साथ उसने चुने हुए और धर्मी को आशीर्वाद दिया, वे जो क्लेश के दिन में जीवित रहेंगे जब सभी दुष्ट और अधर्मी हटाए जाएंगे। वहां से यह एक व्यापक अलौकिक नाटक प्रस्तुत करती है, जहां विद्रोही स्वर्गदूत, जिन्हें पहरेदार कहा जाता है, वो पृथ्वी पर उतरते हैं। वे मानव महिलाओं से विवाह करते हैं और निषिद्ध ज्ञान सिखाते हैं, धातु विज्ञान से लेकर सौंदर्य प्रसाधन तक। उनकी संकर संतानें नेफिलिम हैं, हिंसक दानव जो पृथ्वी को तबाह करते हैं। यह आदिम भ्रष्टाचार बताता है कि जल प्रलय क्यों आवश्यक हो गया। यह एक धर्मशास्त्रीय अंतर्दृष्टि है जो उत्पत्ति से ही गायब है, लेकिन इथियोपिया के विस्तारित कैनन में संरक्षित है। हनोक की ब्रह्मांड के माध्यम से यात्रा आश्चर्यजनक जटिलता का एक बहुस्तरीय ब्रह्मांड प्रकट करती है। वह न्याय की प्रतीक्षा कर रही आत्माओं को देखता है, बर्फ और बारिश के भंडार और आकाशीय पिंडों के रास्ते।
सभी अग्निमय स्वर्गदूतों द्वारा देखे जाते हैं। ये ज्वलंत विवरण प्रभावित करते हैं कि इथियोपियाई ईसाई स्वर्ग की कल्पना कैसे करते हैं, एक अमूर्त क्षेत्र के रूप में नहीं, बल्कि विशिष्ट भूगोल और निवासियों के साथ एक ज्वलंत विस्तृत स्थान के रूप में। हनोक के सर्वनाशकारी खंड मनुष्य के पुत्र को न्याय की एक स्वर्गीय आकृति के रूप में पेश करते हैं। यह वह भाषा है जिसे यीशु बाद में सुसमाचार में खुद पर लागू करते हैं। यह संबंध इथियोपियाई ईसाइयों को मसीह की पहचान के लिए एक गहरा संदर्भ देता है, जो पश्चिमी पाठकों को याद आता है। इसी तरह यूबिलीज बाइबिल के आख्यानों को महत्वपूर्ण विवरणों से समृद्ध करती है। जब अब्राहम इसहाक को बलिदान करने के लिए तैयार होता है, तो यूबिलीज जोड़ती है कि राक्षसों ने पहले आध्यात्मिक हमले के माध्यम से अब्राहम का परीक्षण किया। पितृसत्ता के मनोवैज्ञानिक संघर्ष को इस तरह से प्रकट करना जिसे उत्पत्ति निहित छोड़ देती है। यूबिलीज में एक विस्तारित सृष्टि विवरण भी है, जहां स्वर्गदूतों को पहले दिन बनाया गया था। यह विवरण बताता है कि अदन में सर्प के पास अलौकिक ज्ञान क्यों था। ये ब्रह्मांडीय अंतर्दृष्टि केवल दिलचस्प फुटनोट नहीं है, वे मौलिक रूप से आकार देते हैं कि इथियोपियाई ईसाई वास्तविकता को कैसे समझते हैं। उनका ब्रह्मांड आध्यात्मिक प्राणियों से भरा है, स्वर्गदूत, राक्षस और आकाशीय शक्तियां जो मानव मामलों में सक्रिय रहती हैं। यह क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये ग्रंथ ईसाई धर्म की धर्मशास्त्रीय पहेली में लापता टुकड़े प्रदान करते हैं। नया नियम अक्सर मानता है कि पाठक हनोक और यूबिलीज जैसी किताबों में पाई जाने वाली अवधारणाओं से परिचित हैं। जब यहूदा उन स्वर्गदूतों का उल्लेख करता है जिन्होंने अपना उचित निवास छोड़ दिया, या जब प्रकाशित वाक्य गिरे हुए सितारों और ब्रह्मांडीय युद्ध का वर्णन करता है, तो ये संदर्भ अधिक समझ में आते हैं। जब आपने विस्तारित इथियोपियाई कैनन पढ़ा हो, पश्चिमी ईसाइयों के लिए ये संबंध खो गए थे जब कुछ किताबों को बाइबल कैनन से हटा दिया गया, लेकिन इथियोपिया में यह ब्रह्मांडीय समझ बरकरार रही, पीढ़ियों से नीचे दी गई पांडुलिपियों में संरक्षित। यह संरक्षण आकस्मिक नहीं था। इथियोपियाई ईसाइयों ने इन ग्रंथों में कुछ गहन मूल्यवान पहचाना, सृष्टि के अनदेखे आयामों के बारे में एक ज्ञान जो भगवान के ब्रह्मांडीय उद्देश्यों में गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान करता था। इथियोपिया के उच्च भूमि में जब यूरोप अंधकार युग में उतर गया और प्राचीन ईसाई साहित्य का अधिकांश भाग खो गया, तब भिक्षुओं ने सावधानीपूर्वक इन विस्तारित धर्म ग्रंथों की नकल की, उन्हें सीमांत जिज्ञासा नहीं बल्कि आवश्यक रहस्योद्घाटन के रूप में देखते हुए, वास्तविकता की प्रकृति के बारे में। और इन रहस्योद्घाटनों से एक विशिष्ट रूप से इथियोपियाई ईसाई धर्म का दृष्टिकोण उभरा, ऐसी अनूठी धर्मशास्त्रीय जोर और प्रथाओं के साथ जो ईसाई दुनिया में कहीं और नहीं पाई जाती। एक ऐसा दृष्टिकोण जो यहूदी परंपराओं के साथ गहरा संबंध बनाए रखता है और जो ब्रह्मांड को एक आध्यात्मिक युद्ध के मैदान के रूप में देखता है, जहां स्वर्गदूत और राक्षस लगातार सक्रिय हैं। जब आप इन प्राचीन ग्रंथों को पढ़ते हैं, यानी तो आप समझते हैं कि शुरुआती ईसाई धर्म कितना समृद्ध और विविध था, और आप यह भी समझते हैं कि जब इन किताबों को पश्चिमी बाइबल से हटा दिया गया तो कितना कुछ खो गया। स्वर्गदूतों के बारे में ज्ञान, ब्रह्मांडीय व्यवस्था के बारे में, और इस बारे में कि कैसे आध्यात्मिक दुनिया हमारी भौतिक वास्तविकता के साथ बातचीत करती है। ये सभी समृद्ध विवरण इथियोपियाई बाइबल में संरक्षित हैं, लेकिन पश्चिमी परंपरा से गायब हैं। तो अगला सवाल यह है कि इथियोपिया ने इन अमूल्य ग्रंथों को कैसे संरक्षित किया, जब पूरी दुनिया में युद्ध और आक्रमण हो रहे थे, जब पुस्तकालय जल रहे थे, जब प्राचीन ज्ञान नष्ट हो रहा था। इथियोपिया कैसे बचा? यह कहानी उतनी ही रोमांचक है जितनी कि किताबें खुद। अगर आप इस गहन ज्ञान से प्रभावित हैं, आज तो लाइक बटन दबाएं और कमेंट में बताएं कि क्या आप हनोक की पुस्तक पढ़ना चाहेंगे। आइए देखते हैं कितने लोग इस रहस्यमय ज्ञान में रुचि रखते हैं। यूबिलीज, समय का गुप्त नक्शा। यूबिलीज की पुस्तक
समय को एक तरीके से मापती है जो बाइबल में कहीं और नहीं पाया जाता। यह 49 साल के चक्रों का उपयोग करती है जिन्हें यूबिलीज कहा जाता है। हर यूबिली 7-7 साल के चक्रों से बनी होती है। यह गणितीय सटीकता पुस्तक को अद्वितीय बनाती है। यह केवल कहानियां नहीं बताती, यह एक सटीक समय रेखा प्रदान करती है। सृष्टि से लेकर मूसा तक हर घटना एक विशिष्ट यूबिली में रखी गई है। यह समय का एक गुप्त नक्शा है जो पश्चिमी बाइबल में नहीं है। लेकिन यूबिलीज केवल कैलेंडर के बारे में नहीं है, यह उत्पत्ति और निर्गमन की कहानियों को फिर से बताती है, लेकिन बहुत अधिक विवरण के साथ। उदाहरण के लिए, ओ आदम और हव्वा की कहानी। उत्पत्ति बताती है कि उन्होंने निषिद्ध फल खाया और उन्हें बगीचे से निकाल दिया गया। लेकिन यूबिलीज बहुत अधिक बताती है। यह बताती है कि अदन में कितने समय तक आदम रहे, कौन से स्वर्गदूत उन्हें देख रहे थे और बगीचे से निकाले जाने के बाद क्या हुआ। ये विवरण कहानी को जीवंत बनाते हैं, इसे अधिक वास्तविक और समझने योग्य बनाते हैं। यूबिलीज की सबसे दिलचस्प विशेषताओं में से एक इसका स्वर्गदूतों पर जोर है। उत्पत्ति में स्वर्गदूतों का बहुत कम उल्लेख है, लेकिन यूबिलीज में वे हर जगह हैं। वे सृष्टि के पहले दिन बनाए गए थे। उनके अलग अलग वर्ग हैं। कुछ भगवान की उपस्थिति में रहते हैं, अन्य पृथ्वी पर काम करने के लिए भेजे जाते हैं। वे मानव इतिहास के हर प्रमुख क्षण में शामिल हैं, अब्राहम के परीक्षण से लेकर मिस्र से पलायन तक। यह एंजेलोलॉजी इथियोपियाई ईसाई धर्म को गहराई से प्रभावित करती है। इथियोपियाई ईसाई स्वर्गदूतों को दूर की आकृतियों के रूप आई में नहीं देखते। वे उन्हें सक्रिय भागीदारों के रूप में देखते हैं, जो लगातार भगवान की इच्छा पूरी कर रहे हैं, जो विश्वासियों की रक्षा कर रहे हैं और जो राक्षसों के खिलाफ लड़ रहे हैं। यह विश्व दृष्टि सीधे यूबिलीज से आती है और यह इथियोपियाई आध्यात्मिकता का एक मूलभूत हिस्सा है। यूबिलीज त्योहारों और धार्मिक समय पर भी बहुत जोर देती है। यह बताती है कि विशिष्ट त्योहार कब और कैसे शुरू हुए। यह बताती है कि सप्त क्यों पवित्र है, और यह विस्तृत कानून देती है कि धार्मिक समय का पालन कैसे किया जाना चाहिए। इस जोर ने इथियोपियाई ईसाई धर्म के अनूठे कैलेंडर को आकार दिया। इथियोपियाई ईसाई एक अलग कैलेंडर का पालन करते हैं जो यूबिलीज में वर्णित सिद्धांतों पर आधारित है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इथियोपियाई ईसाई शनिवार और रविवार दोनों को पवित्र मानते हैं। अधिकांश ईसाई परंपराओं ने शनिवार सप्त को छोड़ दिया। वे केवल रविवार को पवित्र मानते हैं क्योंकि यीशु रविवार को जी उठे। लेकिन इथियोपियाई ईसाइयों ने दोनों दिनों को बनाए रखा। शनिवार उत्पत्ति में भगवान की मूल सप्त आज्ञा का सम्मान करता है। रविवार मसीह के पुनरुत्थान का जश्न मनाता है। यह दोहरा अभ्यास सीधे यूबिलीज से आता है, जो सप्त के ब्रह्मांडीय महत्व पर जोर देती है। यह व्यवहार में क्या दिखता है? पारंपरिक इथियोपियाई सप्त पालन में काम, यात्रा, खाना पकाने या आग जलाने के खिलाफ सख्त निषेध शामिल हैं। ये प्रथाएं ऑब्जर्वेंट यहूदियों के लिए परिचित दिखेंगी। वास्तव में इथियोपियाई ईसाई धर्म ने यहूदी प्रथाओं के साथ एक संबंध बनाए रखा जो अधिकांश ईसाई परंपराओं ने खो दिया, और यह संबंध इथियोपियाई बाइबल के विस्तारित कैनन से सीधे आता है, खासकर यूबिलीज जैसी किताबों से। यूबिलीज खाद्य कानूनों के बारे में भी विस्तृत निर्देश देती है। यह बताती है कि कुछ जानवर क्यों अशुद्ध हैं और उन्हें क्यों नहीं खाना चाहिए। कई इथियोपियाई ईसाई आज भी बाइबल के खाद्य कानूनों का पालन करते हैं। वे सूअर का मांस और शेलफिश से बचते हैं, ठीक वैसे ही जैसे उनके यहूदी पड़ोसी करते हैं। लैव्य व्यवस्था और व्यवस्था विवरण में विस्तृत खाद्य नियम यूबिलीज जैसे ग्रंथों द्वारा प्रवर्धित कई इथियोपियाई विश्वासियों के लिए व्यावहारिक रूप से बाध्यकारी रहते हैं। एक विशिष्ट इथियोपियाई ऑर्थोडॉक्स उपवास में केवल पशु उत्पादों से परहेज शामिल नहीं है, बल्कि बाइबल शुद्धता कानूनों में निहित विशिष्ट तैयारी विधियों का पालन भी शामिल है। यहां तक कि खतना भी, जिसे अधिकांश ईसाई परंपराओं में आवश्यकता के रूप में छोड़ दिया गया,
इथियोपिया में एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक धार्मिक अभ्यास बना हुआ है। 8वें दिन किया जाता है, जैसा कि उत्पत्ति में निर्धारित है। ये सभी प्रथाएं दिखाती हैं कि कैसे यूबिलीज और अन्य विस्तारित कैनन किताबें इथियोपियाई ईसाई जीवन को आकार देती हैं। लेकिन शायद यूबिलीज का सबसे गहरा योगदान यह है कि यह इतिहास को कैसे देखती है। पश्चिमी ईसाई धर्म अक्सर इतिहास को एक सीधी रेखा के रूप में देखता है, सृष्टि से लेकर पतन, छुटकारे और अंत समय तक। लेकिन यूबिलीज इतिहास को चक्रों के माध्यम से देखती है। यूबिली चक्र, यह दृष्टिकोण समय को एक पवित्र पैटर्न देता है। यह सुझाव देता है कि इतिहास यादृच्छिक नहीं है, बल्कि यह भगवान की योजना के अनुसार सावधानीपूर्वक व्यवस्थित है। यह दृष्टिकोण इथियोपियाई ईसाइयों को इतिहास में अर्थ खोजने में मदद करता है, यहां तक कि कठिन समय में भी। जब इथियोपिया पर आक्रमण हुआ, जब उत्पीड़न आया, जब कठिनाइयां आईं, तब इथियोपियाई ईसाइयों ने यूबिलीज की ओर देखा। उन्होंने याद किया कि इतिहास चक्रों में चलता है, कि कठिन समय के बाद छुटकारा आता है और कि भगवान अभी भी नियंत्रण में है। यह आध्यात्मिक लचीलापन इथियोपियाई ईसाई धर्म की एक पहचान बन गई और यह यूबिलीज जैसी किताबों से सीधे आती है। तो यूबिलीज केवल एक प्राचीन पाठ नहीं है, यह एक जीवित धर्म ग्रंथ है जो आज भी इथियोपियाई ईसाइयों के जीवन को आकार देता है। यह उन्हें समय को समझने में मदद करता है, इतिहास को समझने में और भगवान की योजना को समझने में। और यह सब ज्ञान पश्चिमी बाइबल से गायब है, क्योंकि यूबिलीज को पश्चिमी कैनन से हटा दिया गया था। अब सवाल यह है कि इथियोपिया ने इन अमूल्य ग्रंथों को कैसे बचाया, जब पूरी दुनिया में युद्ध हो रहे थे, जब पुस्तकालय नष्ट हो रहे थे, जब प्राचीन ज्ञान खो रहा था। इथियोपिया के पहाड़ों में क्या हुआ कि ये खजाने बच गए। यह कहानी साहस, समर्पण और विश्वास की कहानी है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप ऐसी छिपी बाइबल की कहानियां सुनना चाहते हैं, और वीडियो को शेयर करें ताकि यह ज्ञान और लोगों तक पहुंचे। पहाड़ों में संरक्षित खजाना इथियोपिया का भूगोल ही उसकी सबसे बड़ी रक्षा थी। कल्पना कीजिए, 14,000 फीट ऊंचे पहाड़, गहरी घाटियां, खड़ी चट्टानें और बादलों से ढकी चोटियां। यह इथियोपिया का उच्च भूमि है। यहीं पर प्राचीन भिक्षुओं ने अपने मठ बनाए। ये मठ केवल धार्मिक स्थान नहीं थे, ये किले थे, प्राकृतिक किले जो लगभग दुर्गम थे। आक्रमणकारी सेनाओं के लिए इन पहाड़ों पर चढ़ना लगभग असंभव था। तो ये मठ सुरक्षित रहे और उनके साथ अमूल्य पांडुलिपियां भी। सबसे प्रसिद्ध मठों में से एक देबरा दामो है। यह मठ एक सपाट शीर्ष पहाड़ के ऊपर स्थित है। इस पर चढ़ने का केवल एक ही रास्ता है, एक रस्सी जो चट्टान के ऊपर से लटकी है। आपको इस 15 मीटर लंबी रस्सी पर चढ़ना होगा। कोई सीढ़ी नहीं, कोई सुरक्षा उपकरण नहीं, केवल अपने हाथों की ताकत। यह कल्पना करें कि सदियों पहले भिक्षु भारी पांडुलिपियों को इस रस्सी पर ले जाते थे। यह अविश्वसनीय समर्पण दिखाता है और यह भी दिखाता है कि ये स्थान कितने सुरक्षित थे। कोई सेना ऐसे स्थान पर आसानी से हमला नहीं कर सकती थी। एक अन्य प्रसिद्ध मठ गुंडा गुंडी है। यह एक दूरस्थ घाटी में छिपा हुआ है। आसपास के क्षेत्रों में युद्ध होते रहे, लेकिन गुंडा गुंडी सुरक्षित रहा। यहां के भिक्षुओं ने सैकड़ों पांडुलिपियों को संरक्षित किया। कुछ 14वीं शताब्दी से पहले की हैं। आज भी ये पांडुलिपियां मठ की विशेष लाइब्रेरी में रखी हैं, संरक्षित कपड़ों में लपेटी, विशेष संदूकों में बंद और केवल महत्वपूर्ण अवसरों पर ही निकाली जाती। लेकिन केवल भूगोल ही पर्याप्त नहीं था, भिक्षुओं का समर्पण भी उतना ही महत्वपूर्ण था। इथियोपियाई भिक्षुओं के लिए पांडुलिपियों की नकल करना एक पवित्र कर्तव्य था। वे इसे प्रार्थना का एक रूप मानते थे। कई भिक्षु पांडुलिपियों को छूने से पहले दिनों तक उपवास करते थे। वे शुद्धिकरण अनुष्ठान करते थे। वे पूर्ण मौन में काम करते थे, केवल भगवान और धर्म ग्रंथ पर ध्यान केंद्रित करते हुए। यह समर्पण पांडुलिपियों की गुणवत्ता में दिखाई देता है, उनकी सुंदरता में और उनके संरक्षण में। पांडुलिपि बनाना एक लंबी प्रक्रिया थी। पहले बकरी की त्वचा को तैयार किया जाता था,
इसे साफ किया जाता, खिंचाया, ओन जाता और चिकना किया जाता। फिर स्याही तैयार की जाती प्राकृतिक सामग्री से, काली स्याही कालिख से, लाल स्याही खनिजों से। फिर एक कुशल लेखक सावधानीपूर्वक हर शब्द लिखता, गीज लिपि में, सुंदर कोणीय अक्षरों में। कोई गलती नहीं, क्योंकि यह भगवान का वचन था। लेकिन लेखन केवल शुरुआत थी। फिर चित्रकार आते, वे पांडुलिपि को विस्तृत चित्रों से सजाते। बाइबिल के दृश्य, संतों के चित्र, ज्यामितीय पैटर्न। ये चित्र केवल सजावट नहीं थे, वे धार्मिक शिक्षा का एक रूप थे। कई लोग पढ़ नहीं सकते थे, लेकिन वे चित्रों को देख सकते थे और समझ सकते थे। तो ये चित्र बाइबिल की कहानियों को जीवंत करते थे, और वे इतने सुंदर थे कि आज भी देखने वाले चकित रह जाते हैं। रंग प्राकृतिक स्रोतों से आते थे, नीला पौधों से, लाल खनिजों से, पीला मिट्टी से, और सोना असली सोने की पत्ती से। ये रंग 1500 साल बाद भी जीवंत हैं। यह दर्शाता है कि कितनी कुशलता से उन्हें तैयार और लागू किया गया था। आधुनिक वैज्ञानिक इन रंगों का अध्ययन कर रहे हैं, यह समझने के लिए कि वे कैसे इतने लंबे समय तक बने रहे, और वे पाते हैं कि इथियोपियाई लेखकों के पास उन्नत रासायनिक ज्ञान था, जो उनके समय से सदियों आगे था। पांडुलिपि पूरी होने के बाद इसे बांधा जाता था, लकड़ी के बोर्डों में, चमड़े से लिपटे, कभी कभी धातु की सजावट के साथ, कभी कभी रत्नों के साथ। फिर इसे एक विशेष कपड़े में लपेटा जाता और एक संदूक में रखा जाता। यह संदूक मठ के सबसे पवित्र हिस्से में रखा जाता। केवल कुछ चुनिंदा भिक्षुओं को ही इसे छूने की अनुमति थी। यह सम्मान दिखाता है कि ये पांडुलिपियां केवल किताबें नहीं थीं, वे पवित्र वस्तुएं थीं, भगवान की उपस्थिति के अवतार। 7वीं शताब्दी में जब मुस्लिम सेनाएं उत्तरी अफ्रीका में फैलीं, तो उन्होंने कई प्राचीन ईसाई समुदायों को नष्ट कर दिया। मिस्र, लीबिया, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया के ईसाई समुदाय लगभग खत्म हो गए। उनकी पांडुलिपियां जला दी गईं, उनके चर्च नष्ट कर दिए गए। लेकिन इथियोपिया बच गया। क्यों? क्योंकि इसके पहाड़ों ने इसे बचाया। मुस्लिम सेनाएं निचले इलाकों पर नियंत्रण कर सकती थीं, लेकिन वे उच्च भूमि के मठों तक नहीं पहुंच सकीं। इस प्रकार इथियोपिया एक ईसाई द्वीप बन गया, इस्लामी विस्तार के समुद्र में। यह अलगाव ने इसे बचाया, लेकिन इसने इसे अलग भी कर दिया। जबकि पश्चिमी ईसाई धर्म यूरोप में विकसित हो रहा था, इथियोपियाई ईसाई धर्म अपने अलग रास्ते पर चल रहा था। इसने अपनी परंपराएं बनाए रखीं, अपनी किताबें, अपनी प्रथाएं, और इसने उन ग्रंथों को संरक्षित किया जो कहीं और खो गए थे। आज जब आप इन प्राचीन मठों में जाते हैं, आज तो आप महसूस करते हैं कि समय रुक गया है। भिक्षु अभी भी वही प्रार्थनाएं करते हैं जो 1500 साल पहले की जाती थीं। वे अभी भी वही अनुष्ठान करते हैं, और वे अभी भी उसी समर्पण के साथ पांडुलिपियों की देखभाल करते हैं। यह जीवित परंपरा है, यह संग्रहालय नहीं है। यह एक जीवित विश्वास है जो अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ है और जो अपने पवित्र ग्रंथों को संजोता है। लेकिन इस लंबे इतिहास में कई बार ऐसे क्षण आए जब ये खजाने लगभग नष्ट हो गए। युद्धों ने उन्हें धमकाया, आक्रमणों ने उन्हें खतरे में डाला, और हर बार भिक्षुओं ने उन्हें बचाया। अगली कहानी उन नाटकीय क्षणों के बारे में है जब इथियोपिया की बाइबिल लगभग हमेशा के लिए खो गई। अपने दोस्तों को इस वीडियो के बारे में बताएं, यह ज्ञान फैलाने लायक है, और कमेंट में बताएं कि क्या आप इथियोपिया के इन मठों को देखना चाहेंगे। युद्धों में बची पांडुलिपियां 1529 का साल था। अहमद इब्न इब्राहिम अल गाजी, जिसे अहमद ग्रान या बाएं हाथ वाला अहमद कहा जाता था, ने इथियोपिया के खिलाफ एक विनाशकारी जिहाद शुरू किया। ऑटोमन बंदूकों और सैनिकों द्वारा समर्थित उनकी सेना इथियोपिया के उच्च भूमि में फैल गई। चर्चों को जलाना, मठों को नष्ट करना और ईसाइयों को इस्लाम में परिवर्तित होने या मरने के लिए मजबूर करना। 1531 तक इथियोपिया के लगभग 3/4 ईसाई क्षेत्र गिर चुके थे। यह इथियोपियाई ईसाई धर्म के लिए एक अस्तित्वगत खतरा था। अभियान के प्राथमिक लक्ष्यों में इथियोपिया के साहित्यिक खजाने थे।
विशेष रूप से इसकी बाइबल की पांडुलिपियां। मुस्लिम बलों ने विशेष रूप से मठ के पुस्तकालयों की तलाश की। उन्होंने ईसाई ग्रंथों के विनाश को विश्वास को खत्म करने के लिए आवश्यक के रूप में देखा। अक्सम में हमारी लेडी मैरी ऑफ सियोन का चर्च, इथियोपिया का सबसे पवित्र स्थल, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह वाचा के संदूक को रखता है, जलाकर राख कर दिया गया था। प्राचीन पांडुलिपियां जो एक सहस्राब्दी तक जीवित रहीं, राख में बदल गईं। इथियोपिया की बाइबल परंपरा इस अस्तित्वगत खतरे से कैसे बची? जवाब उच्च भूमि में निहित है। जैसे ही मुस्लिम सेनाएं आगे बढ़ीं, भिक्षुओं ने जो पांडुलिपियां वे ले सकते थे, उन्हें पकड़ा और दूरस्थ पहाड़ी अभयारण्यों में भाग गए। ऐसी जगहें जो इतनी दुर्गम थीं कि निर्धारित आक्रमणकारी भी उन तक नहीं पहुंच सकते थे। देबरा दामो के प्राचीन मठ में एक सपाट शीर्ष पहाड़ के ऊपर स्थित है, जो केवल एक खड़ी चट्टान पर रस्सी चढ़कर पहुंचा जा सकता है। भिक्षुओं ने प्राकृतिक किलेबंदी के पीछे सैकड़ों पांडुलिपियों को संरक्षित किया। गुंडागुंडी में एक दूरस्थ घाटी में छिपा हुआ लेखक युद्ध आसपास के क्षेत्रों में चल रहा था, तब भी ग्रंथों की नकल करना जारी रखा। सबसे नाटकीय बचाव 1535 में आया। पुर्तगाली सैनिक साथ ही ईसाइयों से इथियोपियाई याचिकाओं का जवाब देते हुए बंदूकों के साथ पहुंचे, जिन्होंने अहमद की सेनाओं के खिलाफ लड़ाई को बदलने में मदद की। 1543 की एक निर्णायक लड़ाई में इथियोपियाई पुर्तगाली बलों ने अहमद को मार डाला, आक्रमण की कमर तोड़ दी। यह केवल एक सैन्य जीत नहीं थी, यह इथियोपिया की साहित्यिक विरासत का संकीर्ण उद्धार था, जिसमें इसकी अनूठी बाइबल कैनन भी शामिल थी। लेकिन बाहरी खतरे केवल चुनौतियां नहीं थीं जो इथियोपिया की बाइबल परंपरा का सामना करती थीं। 16वीं शताब्दी में जेसुइट मिशनरी इथियोपिया पहुंचे। प्राचीन चर्च को रोम के अधिकार के तहत लाने के लिए दृढ़ संकल्प। उनकी प्राथमिक आपत्तियों में इथियोपिया का विस्तारित बाइबल कैनन था। वे अतिरिक्त किताबें जो पश्चिमी ईसाई धर्म ने अस्वीकार कर दी थीं। जेसुइट्स ने सम्राट सुसेनोस को राजी किया, जो 1607 से 1632 तक शासन करते थे, रोमन कैथोलिक धर्म को लागू करने के लिए। इससे एक अवधि हुई जहां पारंपरिक इथियोपियाई प्रथाओं को आधिकारिक रूप से दबा दिया गया, जिसमें उनके विस्तारित कैनन का उपयोग भी शामिल था। इसने हिंसक प्रतिक्रिया को ट्रिगर किया। गृहयुद्ध छिड़ गया, हजारों लोग मारे गए। सुसेनोस के बेटे फासिलाइड्स ने 1632 में इथियोपियाई ऑर्थोडॉक्स विश्वास को बहाल करने से पहले जेसुइट्स को निष्कासित करते हुए और पारंपरिक इथियोपियाई बाइबल कैनन की पुनः पुष्टि करते हुए, फासिलाइड्स ने केवल विश्वास को बहाल नहीं किया, उन्होंने एक पांडुलिपि पुनर्जागरण शुरू किया। नए स्क्रिप्टोरिया, नकल केंद्र पूरे इथियोपिया में स्थापित किए गए थे। लेखक मुस्लिम आक्रमणों और कैथोलिक दमन के दौरान नष्ट हुए ग्रंथों को बदलने के लिए लगन से काम करते थे। इस अवधि में इथियोपिया की कुछ सबसे सुंदर बाइबल पांडुलिपियों का निर्माण देखा गया। विस्तृत रोशनी के साथ, सोने की पत्ती की सजावट और सावधानीपूर्वक तैयार की गई चमड़े की बाइंडिंग, ये केवल प्रतिस्थापन नहीं थे, वे इथियोपिया की साहित्यिक परंपरा के विजयी पुनर्कथन थे। इथियोपियाई सम्राट स्वयं बाइबल विरासत के रक्षक बन गए। सम्राट जारा याकूब, जो 1434 से 1468 तक शासन करते थे, एक प्रसिद्ध धर्मशास्त्री थे जिन्होंने बाइबल टिप्पणियां लिखीं। सम्राट थियोड्रोस द्वितीय, जो 1855 से 1868 तक शासन करते थे, ने बाइबल पांडुलिपियों का एक शानदार शाही पुस्तकालय बनाया। इन सभी चुनौतियों, आक्रमणों, औपनिवेशिक दबावों, आधुनिकीकरण के माध्यम से इथियोपिया के भिक्षुओं ने 20वीं शताब्दी में अच्छी तरह से पांडुलिपि उत्पादन की अपनी प्राचीन प्रथा को बनाए रखा। बहुत समय बाद बाकी ईसाई धर्म ने हस्तलिखित ग्रंथों को छोड़ दिया था। यह जीवित परंपरा दिखाती है कि इथियोपियाई ईसाइयों के लिए ये पांडुलिपियां कितनी महत्वपूर्ण थीं। वे केवल ऐतिहासिक कलाकृतियां नहीं थीं, वे जीवित धर्म ग्रंथ थे, भगवान का वचन जिसे किसी भी कीमत पर संरक्षित किया जाना था।
19वीं शताब्दी में नई चुनौतियां आईं जब यूरोपीय बाइबल विद्वान इथियोपिया की अनूठी पांडुलिपि विरासत के बारे में जागरूक हो गए। जब जर्मन मिशनरी जोहान लुडोल्फ क्राप ने 1842 में इथियोपिया के विस्तारित बाइबल कैनन के बारे में जानकारी प्रकाशित की तो इसने यूरोपीय विद्वानों के बीच सनसनी पैदा की। अचानक हनोक की पुस्तक जैसे ग्रंथ, जो पहले केवल टुकड़ों और संदर्भों से जाने जाते थे, अपनी संपूर्णता में इथियोपिया में मौजूद होने का खुलासा हुआ। इसने एक विद्वानों की सोने की भीड़ शुरू की, क्योंकि पश्चिमी शोधकर्ताओं ने इन प्राचीन पांडुलिपियों तक पहुंच मांगी। दुर्भाग्य से यह हमेशा सम्मानजनक नहीं था। ब्रिटिश खोजकर्ता और सैनिक, जिन्होंने 1868 में सम्राट थियोड्रोस द्वितीय के खिलाफ मगदला अभियान में भाग लिया, इथियोपियाई चर्चों और मठों से सैकड़ों पांडुलिपियों को लूट लिया। ये अमूल्य ग्रंथ यूरोपीय संग्रहालयों और पुस्तकालयों में समाप्त हुए। अकेले ब्रिटिश लाइब्रेरी को लगभग 350 इथियोपियाई पांडुलिपियां मिलीं। इथियोपियाई लोगों के लिए यह विद्वानों का संग्रह नहीं था, यह सांस्कृतिक चोरी थी, उनकी पवित्र विरासत की लूट। इनमें से कई पांडुलिपियां आज भी यूरोपीय संस्थानों में हैं, चल रहे प्रत्यावर्तन बहसों का विषय। लेकिन इन मुलाकातों के सकारात्मक आयाम भी थे। यूरोपीय और अमेरिकी विद्वानों ने गीत सीखना शुरू किया, इथियोपिया के अनूठे बाइबल ग्रंथों का अनुवाद करना और उन्हें वैश्विक ध्यान में लाना। 1893 में R.H. चार्ल्स ने इथियोपियाई पांडुलिपियों के आधार पर हनोक की पुस्तक का पहला अंग्रेजी अनुवाद प्रकाशित किया। पहली बार एक सहस्राब्दी से अधिक समय में पश्चिमी ईसाई एक ऐसा पाठ पढ़ सकते थे जिसे उनके आध्यात्मिक पूर्वजों ने जाना था, लेकिन जो उनसे खो गया था। आज वैज्ञानिक खोजें इथियोपियाई दावों की पुष्टि करती रहती हैं। जब 2010 में गरिमा गोस्पेल्स को 330 से 650 ईस्वी के बीच कार्बन डेट किया गया, तो इसने पुष्टि की कि इथियोपियाई भिक्षु हमेशा क्या दावा करते रहे। ये दुनिया की सबसे पुरानी पूर्ण सुसमाचार पुस्तकों में से थे, और यह खोज अकेली नहीं थी। इथियोपिया के उच्च भूमि में अब तक अज्ञात पांडुलिपि खजाने आधुनिक अनुसंधान प्रयासों के माध्यम से प्रकाश में आने लगे। ये खोजें एक विद्वानों की क्रांति का प्रतिनिधित्व करती हैं, एक जो ईसाई विरासत को संरक्षित करने में अफ्रीका की भूमिका के मौलिक पुनर्विचार को मजबूर करती है। बहुत लंबे समय तक पश्चिमी छात्रवृत्ति ने माना कि प्राचीन बाइबल पांडुलिपियां मुख्य रूप से यूरोपीय और मध्य पूर्वी संग्रह में बचीं। इथियोपिया के खजाने अनदेखा रहे, उनका महत्व अनदेखा। आज डिजिटल तकनीक इस प्रक्रिया को तेज करती है। इथियोपियाई पांडुलिपि इमेजिंग प्रोजेक्ट जैसी परियोजनाएं उच्च रिजोल्यूशन फोटोग्राफी का उपयोग करती हैं। पांडुलिपियों का दस्तावेजीकरण करने के लिए जो पहले केवल भिक्षुओं के लिए सुलभ थीं, ये डिजिटल छवियां दुनिया भर के विद्वानों को ग्रंथों का अध्ययन करने की अनुमति देती हैं। जो भौतिक दूरी और सांस्कृतिक बाधाओं ने एक बार छिपाए रखे थे, लेकिन पुनर्खोज अवसरों के साथ साथ चुनौतियां भी लाती हैं। वही प्रचार जो इथियोपिया की बाइबल विरासत पर विद्वतापूर्ण ध्यान लाता है, चोरों और बेईमान कलेक्टरों को भी आकर्षित करता है। जब 2021 में गृहयुद्ध ने इथियोपिया के टाइग्रे क्षेत्र को घेर लिया, तो अंतर्राष्ट्रीय विद्वानों ने चिंता के साथ देखा कि लड़ाई अपूरणीय पांडुलिपियों को रखने वाले क्षेत्रों के पास पहुंच गई। गरिमा गोस्पेल्स, जो 16 शताब्दियों तक जीवित रहे, आधुनिक हथियारों से नए खतरे का सामना किया। फादर तैक्लो, पांडुलिपि संरक्षण के लिए जिम्मेदार एक पुजारी, ने प्राचीन सुसमाचारों को रात में गुप्त स्थानों पर ले जाने का वर्णन किया। उन्होंने कहा, ये किताबें 1500 से अधिक वर्षों तक जीवित रहीं। हम वह पीढ़ी नहीं हो सकते जो उन्हें खो दें। यह चल रही देखभाल इथियोपिया के अपनी बाइबल विरासत के साथ संबंध के बारे में कुछ गहन प्रतिबिंबित करती है। ये संग्रहालय के टुकड़े या शैक्षणिक संसाधन नहीं हैं, वे जीवित धर्म ग्रंथ बने हुए हैं, विश्वास और पहचान के केंद्र में। और शायद
सबसे महत्वपूर्ण बात, डेड सी स्क्रॉल की खोजों ने हनोक और यूबिलीस जैसी पुस्तकों की प्राचीनता की पुष्टि की। ऐसे ग्रंथ जो पश्चिमी चर्चों ने अस्वीकार कर दिए, लेकिन इथियोपिया ने धर्म ग्रंथ के रूप में संरक्षित किए। यह प्रमाणन पश्चिमी ईसाई धर्म के लिए असहज सवाल उठाता है। अगर इथियोपिया ने सही तरीके से इन प्राचीन ग्रंथों को संरक्षित किया, तो पश्चिमी परंपराओं ने और क्या समय से पहले अस्वीकार कर दिया होगा। जब कुछ किताबों को पश्चिमी कैनन से बाहर रखा गया, तो कौन से आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि खो गए होंगे? ये सवाल आज पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हैं। इस वीडियो को शेयर करें ताकि यह अद्भुत इतिहास और लोगों तक पहुंचे, और कमेंट में बताएं कि क्या आप इन प्राचीन पांडुलिपियों को देखना चाहेंगे। वैज्ञानिक खोज और विवाद। 20वीं शताब्दी तक इथियोपिया की बाइबल परंपरा बड़े पैमाने पर पश्चिमी विद्वानों के लिए एक रहस्य थी। यूरोपीय और अमेरिकी बाइबल विशेषज्ञों को पता था कि इथियोपिया में प्राचीन ईसाई परंपरा थी, लेकिन वे इसके दायरे को नहीं समझते थे। जब पहले पश्चिमी विद्वान इथियोपिया की बाइबल की सामग्री के बारे में जानने लगे, तो उनकी प्रतिक्रियाएं मिश्रित थीं। कुछ आकर्षित थे, दूसरे संशयवादी, और कुछ पूरी तरह से खारिज कर रहे थे। 1840 के दशक में जर्मन विद्वानों ने इथियोपियाई पांडुलिपियों का अध्ययन करना शुरू किया, जो यूरोप तक पहुंच गई थीं। उन्होंने पाया कि ये पांडुलिपियां ग्रंथों से भरी थीं जो पश्चिम में खो गई थीं। हनोक की पुस्तक विशेष रूप से सनसनी का कारण बनी। सदियों से पश्चिमी विद्वान केवल हनोक के टुकड़े जानते थे, उद्धरण चर्च के पिताओं के लेखन में, लेकिन पूर्ण पाठ खो गया था। अब अचानक यहां इथियोपिया में हनोक की एक पूरी पुस्तक थी, गीज में संरक्षित। 1893 में R.H. चार्ल्स का अंग्रेजी अनुवाद 1 मील का पत्थर था। पहली बार आधुनिक पाठक इस रहस्यमय पाठ को पढ़ सकते थे, और जो उन्होंने पढ़ा वह आश्चर्यजनक था। गिरे हुए स्वर्गदूतों के बारे में विस्तृत कहानियां, आकाश के माध्यम से हनोक की यात्रा, ब्रह्मांड की संरचना के बारे में रहस्योद्घाटन, और सबसे दिलचस्प बात, मनुष्य के पुत्र के बारे में भविष्यवाणियां, वह शब्द जिसे यीशु ने खुद को वर्णित करने के लिए इस्तेमाल किया। अचानक नए नियम के कई संदर्भ अधिक समझ में आने लगे, लेकिन विवाद भी थे। कुछ विद्वानों ने तर्क दिया कि हनोक और अन्य इथियोपियाई किताबें वास्तव में प्राचीन नहीं थीं। उन्होंने सुझाव दिया कि शायद उन्हें बाद में इथियोपियाई ईसाइयों द्वारा लिखा गया था, शायद मध्य युग में। यह संदेह इस धारणा से आया कि अफ्रीका में इतनी महत्वपूर्ण कुछ भी संरक्षित नहीं हो सकता था जो यूरोप में खो गया था। यह दृष्टिकोण औपनिवेशिक पूर्वाग्रहों को प्रतिबिंबित करता था, लेकिन डेड सी स्क्रॉल की खोज ने सब कुछ बदल दिया। 1947 से शुरू होकर डेड सी स्क्रॉल की खोज की गई। ये प्राचीन यहूदी ग्रंथ 2री शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 1ली शताब्दी ईसवी तक के थे, और उनमें क्या था? हनोक की पुस्तक के अरामी टुकड़े, यूबिलीस के हिब्रू टुकड़े, और अन्य किताबों के संदर्भ जो इथियोपियाई कैनन में थे। यह निर्णायक प्रमाण था। इन किताबों को इथियोपियाई ईसाइयों द्वारा नहीं बनाया गया था, वे वास्तव में प्राचीन थे। यीशु के समय की यहूदी समुदाय उन्हें जानते थे और मूल्यवान थे। यह खोज विद्वानों की दुनिया में एक भूकंप थी। इसने साबित कर दिया कि इथियोपिया ने कुछ अविश्वसनीय संरक्षित किया था, जबकि बाकी दुनिया ने इन ग्रंथों को खो दिया। इथियोपियाई भिक्षुओं ने उन्हें सदियों से बचाया। यह अफ्रीका की उपलब्धि थी, ईसाई विरासत के संरक्षण में, और इसने पश्चिमी विद्वानों को अपनी धारणाओं पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर किया। 2010 में गरिमा गोस्पेल्स की कार्बन डेटिंग एक और महत्वपूर्ण क्षण थी। सदियों से भिक्षुओं ने दावा किया था कि ये सुसमाचार 4वीं या 5वीं शताब्दी से थे। पश्चिमी विद्वान संशयवादी थे। उन्हें लगा कि ये दावे अतिशयोक्तिपूर्ण थे, लेकिन जब वैज्ञानिक परीक्षण किए गए तो परिणाम स्पष्ट थे। ये पांडुलिपियां 330 से 650 ईस्वी के बीच की थीं, बिल्कुल वैसे ही जैसे भिक्षुओं ने कहा था।
और वे दुनिया की सबसे पुरानी पूर्ण सचित्र ईसाई पांडुलिपियां थीं। यह इथियोपियाई परंपरा का एक शक्तिशाली प्रमाणन था और यह दिखाया कि मौखिक परंपरा, जिसे अक्सर अविश्वसनीय माना जाता है, वास्तव में सटीक हो सकती है। आज के विद्वान इथियोपियाई बाइबल की बढ़ती मान्यता दिखा रहे हैं। वे समझ रहे हैं कि यह केवल एक जिज्ञासा नहीं है, यह शुरुआती ईसाई धर्म को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है। इथियोपियाई पांडुलिपियों का अनुवाद और अध्ययन किया जा रहा है, नए संस्करण प्रकाशित किए जा रहे हैं, और विद्वान यह पूछना शुरू कर रहे हैं कि क्या पश्चिमी चर्चों ने गलती की जब उन्होंने इन किताबों को बाइबल से हटा दिया। कुछ प्रोटेस्टेंट विद्वान अब तर्क देते हैं कि हनोक और यूबिलिस को एपोक्रिफा में शामिल किया जाना चाहिए। एपोक्रिफा वे किताबें हैं जो बाइबल का हिस्सा नहीं हैं लेकिन शैक्षिक मूल्य रखती हैं। अन्य और आगे जाते हैं, वे सुझाव देते हैं कि शायद इन किताबों को कभी भी कैनन से नहीं हटाया जाना चाहिए था। यह एक विवादास्पद विचार है, लेकिन यह इथियोपिया के बाइबल खजानों की बढ़ती सराहना को दर्शाता है। वास्तव में रोमांचक बात यह है कि आज कोई भी इन लिट किताबों को पढ़ सकता है। अंग्रेजी अनुवाद उपलब्ध हैं, हनोक की पुस्तक, यूबिलिस की पुस्तक और अन्य। आप इन्हें ऑनलाइन पा सकते हैं, पुस्तकालयों में या किताबों की दुकानों में। और जब आप उन्हें पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि शुरुआती ईसाई ब्रह्मांड को कैसे समझते थे। आप देखते हैं कि वे स्वर्गदूतों और राक्षसों के बारे में कैसे सोचते थे, और आप देखते हैं कि उन्होंने धर्म ग्रंथ को कैसे समझाया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सबक यह है कि इथियोपिया हमें विनम्रता सिखाता है, हमें याद दिलाता है कि हमारी परंपरा, चाहे वह कोई भी हो, केवल एक शाखा है, एक बहुत बड़े पेड़ की। ईसाई धर्म हमेशा विविध रहा है। शुरू से विभिन्न समुदायों ने विभिन्न किताबों को महत्व दिया, विभिन्न प्रथाओं को बनाए रखा और विभिन्न धर्मशास्त्रीय जोर विकसित किए। कोई भी एकल परंपरा पूर्ण सत्य का दावा नहीं कर सकती। हम सभी को एक दूसरे से सीखने की जरूरत है।